पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में उफान मचा हुआ है और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एनडीए के तमाम नेताओं पर करारा प्रहार किया था, एनडीए के भीतर से ही सुगबुगाहट तेज हो गई थी। सबसे पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा कि जवाब देना चाहिए प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के उठाए गए सवालों से सरकार की साख गिर रही है। और उसके बाद जदयू के बाद फिर भाजपा के जो बड़े नेता हैं आरके सिंह, उन्होंने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने तो साफ कहा कि या तो प्रशांत किशोर के सवाल का जवाब दे मंत्री या फिर इस्तीफा दे दें। तो देखिए, जवाब तो मंत्री जी ने नहीं दिया है, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर पर फिर से 100 करोड़ रुपए का मानहानि दावा कर दिया है। डिटेल्स हम आपको बताएंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है सांभवी और सायन कुणाल के आवास पर है और लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत किया जाए। हालांकि सायन कुणाल से कल बातचीत हुई थी, आज भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम लोग जवाब तैयार कर रहे हैं। और मंत्री अशोक चौधरी के पीएस जो दीपक कुमार है, उनका नंबर ट्रांसफर किया। हालांकि दीपक जी से भी मेरी बात लगातार हो रही है। दीपक जी के माध्यम से जो अशोक चौधरी के पीएस हैं, उनके माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये प्रेस विज्ञप्ति दीपक कुमार के तरफ से, जो अशोक चौधरी के पीएस हैं, उनके तरफ से आया है और इसमें साफ साफ इस विज्ञप्ति में लिखा है कि बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए निराधार एवं भ्रामक आरोप उनकी घबराहट और बौखलाहट का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मामला दायर किया था, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना द्वारा परिवाद वाद संख्या 6989/2025 में प्रशांत किशोर को दिनांक 17/10/2025 को पेशी के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और उसी घबराहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उलूल जुलूल एवं झूठे आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का हवाला दिया है, वह सरासर झूठ है। श्री चौधरी ने बताया कि उनकी बेटी निवर्तमान सांसद समस्तीपुर से माननीय सांसद श्रीमती सांभवी चौधरी द्वारा अपनी वैधानिक आय एवं संसाधनों से खरीदी गई थी। इस संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख उनके चुनावी शपथ पत्र में भी अंकित है। अतः इस मामले में किसी प्रकार की बेनामी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर में न तो राजनीतिक सुचिता है और न जन सेवा की कोई दृष्टि। वे केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और निराधार आरोपों के सहारे जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनकी पूरी राजनीतिक नींव ही झूठ और भ्रामकता पर टिकी हो। वे जनता के कल्याण और उनके हितों की रक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी झूठा दावा किया उनकी पत्नी श्रीमती नीता केसकर चौधरी और समधन परम आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती अनीता कुणाल जी के बीच बैंकिंग लेन देन हुआ है। यह पूरी तरह से असत्य और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके प्रशांत किशोर केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री किशोर द्वारा उल्लेखित ट्रस्ट अथवा किसी भी ट्रस्ट के कार्यकलापों से उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध कभी नहीं रहा है। जहां तक उनके परिवार के सदस्यों का नाम घटिता जा रहा है, वह भी प्रशांत किशोर की ओर से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का एक घिनौना प्रयास मात्र है। श्री चौधरी ने कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन पूरी तरह पारदर्शी और स्वच्छ रहा है। 3 दशकों से अधिक की जनसेवा को जनमानस ने सराहा है और निराधार आरोप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय में सत्य स्वतः उजागर होगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में प्रशांत किशोर के असत्य एवं निराधार शब्दों ने उन्हें और उनके परिवार को गहराई से आहत किया है। पारिवारिक स्तर पर इस
प्रकार की घृणित राजनीति करना निंदनीय है और इसके लिए प्रशांत किशोर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि परिस्थिति और दस्तावेजों से समर्थित तथ्यों के आलोक में उन्हें पहले ही 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा जा चुका है। इस नोटिस के तहत प्रशांत किशोर को 7 दिन के भीतर, जी हां 7 दिन के भीतर प्रशांत किशोर को जो 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस अशोक चौधरी की तरफ से भेजा गया है, इसमें 7 दिन के भीतर लिखित एवं मौखिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्रवाई और 100 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति हेतु दीवानी वाद दायर किया जाएगा। तो देखिए ये है पूरा मामला। अशोक चौधरी ने अब अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा कि इस पर प्रशांत किशोर क्या करते हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनामी संपत्ति, 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का दावा और जो ट्रस्ट का मामला चल रहा था उन तमाम विषयों पर सवाल उठाया था। लेकिन अब मंत्री अशोक चौधरी इतने दिन से चुप्पी साधे हुए थे, प्रणाम कर रहे थे मीडिया वालों की कि हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अब अपने वकीलों से बातचीत करने के बाद, तमाम कानूनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी के बारे में जानने के बाद 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा प्रशांत किशोर पर ठोक दिया है और 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा प्रशांत किशोर को। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? देखिए हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं कि संभाव्य एवं सायन कुणाल के आवास पर है। हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कैमरे के सामने अभी खुलकर कोई आना नहीं चाह रहा है। मंत्री जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे और अगर प्रशांत किशोर से मुलाकात होगी तो उनसे भी बात करके बताएंगे कि आखिर ये बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो थमेगा कम। देखिए एक तो चर्चा और थी, जब से प्रशांत किशोर ने यह सवाल उठाया था तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम एक माहौल बनाया जा रहा था कि अशोक चौधरी कभी भी किसी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अशोक चौधरी ने तो बड़ा बम फोड़ दिया। अशोक चौधरी ने तो दावा ठोक दिया मानहानि का। अब बिहार की सियासत में हलचल तेज है और हम भी आपको अपडेट्स के साथ साथ अंदर खाने की जो खबरें हैं वह भी लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।